हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दयाल अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डीकोडिंग। कोडिंग डीकोडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोडिंग डीकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोडिंग डीकोडिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। आज की वीडियो में हम सभी टाइप्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे विद इजी ट्रिक्स। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इजिली विद इन फ्यू मिनट्स कोडिंग डीकोडिंग से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कोडिंग डीकोडिंग क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है और कोडिंग डीकोडिंग के क्वेश्चंस को हम इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। What is a code? A code is a system of signals. कोड एक सिस्टम होता है सिग्नल्स का, जिसमें सिग्नल्स के थ्रू मैसेज जो है वो दिया जाता है। Therefore, coding is a method of transmitting a message between the sender and the receiver without a third person knowing it. तो कोडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें मैसेज जो है वो सेंडर सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसको डीकोड करता है। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन होती है मैसेज की, वो इसलिए कोड लैंग्वेज में की जाती है ताकि थर्ड पर्सन उसको ना समझ पाए। सेंडर जिसको सेंड कर रहा है और जो उसको रिसीव कर रहा है वही इसको समझ पाए कि कोडिंग लैंग्वेज में क्या जो है वो सिग्नल्स भेजे गए हैं, क्या कहा गया है। टाइप्स ऑफ कोडिंग डीकोडिंग। कोडिंग डीकोडिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मैसेज वर्ड कोड्स एंड नंबर एंड सिंबल कोड्स फॉर मैसेजेस। आज की वीडियो में हम ये 6 टाइप की जो कोडिंग डीकोडिंग है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप ऑफ कोडिंग डीकोडिंग का आता है तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाए। फर्स्ट टाइप है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हम वर्ड्स को, लेटर्स को कैसे डिकोड करते हैं वो समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इन ए सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज EBUPTS, हाउ इज डेंजर रिटन इन दैट कोड। तो डेंजर का कोड फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि फेवर को EBUPTS में कैसे लिखा गया। अगर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो F से पहले E आता है और A के बाद B आता है। इट मीन्स कि F के लिए हमने E यूज किया है, मीन्स के F से पहले वाला लेटर, और A के बाद हमने B यूज किया है, मीन्स के A के बाद वाला लेटर। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे क्या यही जो पैटर्न है वो चल रहा है। V के लिए हमने यहाँ पे U यूज किया है, तो जो V है उससे पहले आता है U और O के बाद आता है P। नेक्स्ट जो U है उससे पहले आता है T एंड R के बाद आता है S। तो यहां से आप देख सकते हो कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है उससे पहले वाला लेटर यूज किया गया है उसको कोड लैंग्वेज में लिखने के लिए, सेकेंड लेटर जो है उसके बाद वाला यूज किया गया है, देन अगेन इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है कि एक लेटर के लिए हम पहले वाला लेटर यूज कर रहे हैं और एक लेटर के लिए हम बाद वाला लेटर यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह डेंजर में अगर हम देखें तो D से पहले क्या आता है, C। इट मीन्स कि या तो इसका आंसर A होगा या इसका आंसर B होगा। बट नेक्स्ट इज A, तो A के बाद क्या आता है, B। A के बाद B आता है। देन N से पहले क्या आता है, N से पहले M आता है, तो और आंसर विल बी B, क्योंकि B में ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया है। इसको कंप्लीट हम देख लेते हैं। D से पहले C आएगा, A के बाद B, N से पहले M आएगा, G के बाद H, E से पहले D आएगा और R के बाद S। तो इस तरह से जो है डेंजर उसका कोड होगा CBMHDS, मीन्स के आंसर विल बी ऑप्शन बी।
Question number 2. If in a certain code lute is written as mute and fate is written as gate, then how will blue be written in that code? यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ल्यूट के लिए म्यूट यूज किया गया है कोड। ल्यूट में एल को ही जो है वो चेंज किया गया है, बाकी के वर्ड जो हैं, बाकी के लेटर्स जो हैं वो सेम हैं। इसी तरह फेट में भी अगर आप देखें तो ओनली जो फर्स्ट लेटर है एफ उसको चेंज कर दिया गया है, बाकी के जो लेटर्स हैं वो सेम हैं। इट मीन्स के ब्लू में भी जो बाकी के लेटर्स हैं वो सेम रहेंगे, जो फर्स्ट वाला है उसी को हमें चेंज करना है, तो लास्ट वाले जो हैं वो एल यू ई ही रहेंगे। लेकिन अब इस बी को कैसे चेंज करना है? एल के लिए यूज किया गया है एम। इट मीन्स के एल के बाद क्या आता है? एम। द नेक्स्ट लेटर फॉर एल इज एम और एफ का नेक्स्ट लेटर है जी, तो बी का नेक्स्ट लेटर क्या है? सी। सो द आंसर विल बी क्लू, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट लेटर है उसका नेक्स्ट लेटर यूज किया गया है, एल के लिए एम और एफ के लिए जी, तो बी के लिए सी होगा। नेक्स्ट लेटर विल बी यूज्ड to find the code. Question number 3. If gold is coded as home, come is coded as done and code is coded as doors, how would you code sons? First of all हम ये देखेंगे कि gold और home में क्या similarity है। gold में o के प्लेस पे o ही यूज किया गया है, come में o के प्लेस पे o ही यूज किया गया है कोडेड लैंग्वेज में भी, और e के प्लेस पे e ही यूज किया गया है। देन कोड में अगेन o के प्लेस पे o यूज किया गया है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन से हैं? a, e, i, o एंड u। ये 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं। इसमें 2 वॉवल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, ई एंड ओ। तो ई और ओ को रिप्लेस नहीं किया गया है। इट मीन्स के वॉवल के प्लेस पे वॉवल ही रहेगा, वो जो है चेंज नहीं होगा। सेकेंडली गोल्ड और होम में और क्या है सिमिलैरिटीज? सबसे पहले है जी, तो G के बाद H यूज हुआ है। इट मीन्स के नेक्स्ट लेटर जो है वो यूज किया गया है। O के लिए O ही है क्योंकि वो वॉवल है। देन L के लिए M यूज किया गया है बिकॉज M इज द नेक्स्ट लेटर टू L। देन D के लिए E यूज किया गया है बिकॉज E इज द नेक्स्ट टू D। तो यही जो चीज है वो हमें यहाँ पर सन्स में यूज करनी है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। हमें फर्स्ट जो वर्ड है वहीं से पता चल गया है कि गोल्ड के लिए जो होम यूज हुआ है उसमें वॉवल्स को वहीं का वहीं रखा गया है, वॉवल्स को चेंज नहीं किया गया है, लेकिन बाकी के जितने भी लेटर्स हैं उनसे नेक्स्ट लेटर जो है वो यूज किया गया है। तो सन्स में हम देखेंगे कि एस से नेक्स्ट क्या आता है? एस से नेक्स्ट आता है टी, तो S से नेक्स्ट क्या हो गया? T। देन O जो है वो वॉवल है तो वो O ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। N का नेक्स्ट जो है वो क्या है? O, तो N विल बी चेंज विथ O, N का नेक्स्ट लेटर। देन S का नेक्स्ट लेटर अगेन क्या है? T है, तो sons विल बी रिटन इन टूट, तो B इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Sons will be coded as toot. Question number 4. Bombay is written as my. How will Tamil Nadu be written in that code? तो यहां पर बिल्कुल डिफरेंट जो है वो हमें नजर आ रहा है। माय में जो वर्ड है my, वो बॉम्बे में से लिया गया है। बॉम्बे में M भी है और Y भी है। इट मीन्स कि हमने जो थर्ड लेटर है, बॉम्बे वर्ड का जो थर्ड लेटर है उसको, और उसके बाद फिर से जो सिक्स्थ है लेटर है उसको यूज किया है।
M थर्ड लेटर है और Y सिक्स्थ लेटर है, और इन दोनों लेटर्स को हमने बार बार रिपीट किया है। और यही चीज हमें तमिलनाडु में भी करनी है। तमिलनाडु में अगर आप देखें तो तमिलनाडु का थर्ड लेटर है M, तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? M। इसके बाद इसका सिक्स्थ लेटर है N, तो नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? N। इसके बाद इसमें आगे भी है, तो नाइन्थ लेटर विल बी U। तो ये 3 के टेबल में अगर हम देखें तो 3 के टेबल में ये कोड को चेंज कर रहे हैं। मीन्स के थर्ड के बाद सिक्स्थ लेटर, सिक्स के बाद नाइन्थ के बाद 12th, इस तरह से लेटर्स को चेंज किया जाएगा, तो यूज किया जाएगा। तो थर्ड लेटर इज M, सिक्स्थ लेटर इज N एंड द नाइन्थ लेटर इज U। तो इन्हीं तीनों को बार बार जो है वो रिपीट किया जाएगा, लेकिन कितने टाइम्स रिपीट किया जाएगा? 3 टाइम्स, क्योंकि बॉम्बे में जो कोड था वहां पर भी इन लेटर्स को 3 टाइम्स ही हमने रिपीट किया था। तो तमिलनाडु के लिए भी ये जो 3 लेटर्स हैं इनको 3 टाइम्स ही रिपीट किया जाएगा। सो आंसर विल बी B। Question number 5. If pond is coded as RSTL, how is here coded in that code? Pond, P के लिए हम R यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो P और R में 1 लेटर का डिफरेंस है। देन O के लिए S यूज किया जा रहा है, तो O से अगर हमें S पे जाना है तो कितना डिफरेंस आता है? 3 लेटर्स का। देन N के लिए T यूज किया जा रहा है, तो N से अगर आपको T पे जाना है तो कितने लेटर्स का डिफरेंस है? 1 2 3 4 एंड 5 लेटर्स का। देन D से अगर हमें L पे जाना है, D से L पे, तो कितने लेटर्स का डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स कि यहां पर प्राइम नंबर्स को यूज किया गया है। P और R में 1 का डिफरेंस, O और S में 3 का डिफरेंस, N और T में 5 का डिफरेंस, D और L में 7 का डिफरेंस। तो ये प्राइम नंबर्स का डिफरेंस जो है वो लिया गया है। इसी तरह हम हेयर में भी जो है वो डिफरेंस लेंगे। H के बाद 1 का डिफरेंस, I के बाद 3 लेटर्स का डिफरेंस, A के बाद 5 डिफरेंस 5 लेटर्स का, और R के बाद 7 लेटर्स का जो है वो डिफरेंस हम चेक करेंगे। सबसे पहले H के बाद अगर हम 1 लेटर जो है उसको हम छोड़ देते हैं, H में अगर आप 1 लेटर को छोड़ते हो तो क्या आता है हमारे पास? J। इट मीन्स आंसर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम J। E के बाद थर्ड लेटर, 3 लेटर्स को हम छोड़ेंगे। E के बाद अगर हम 3 लेटर्स छोड़ते हैं तो F, G और H। इट मीन्स के E के लिए हम यूज करेंगे I। सो द आंसर विल बी C। बट वी विल चेक। A के लिए हम 5 लेटर्स छोड़ेंगे। A के बाद 5 लेटर्स कौन सी हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो A के लिए हम यूज करेंगे G। देन R के लिए, R के बाद हमें 7 लेटर्स जो हैं वो छोड़ के नेक्स्ट लेटर को देखना है। तो R से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट इज Z। So the answer is option C. Second type is direct letter coding. Direct letter coding में डायरेक्टली जो है वो लेटर्स को कोड कर दिया जाता है। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 इज इन ए पर्टिकुलर वे ऑफ कोडिंग द वर्ड सेंट्रल इज कोडेड एज ABCDEFG। तो पहले हम यहाँ तक ही देखते हैं, आगे इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि सेंट्रल के लिए हमने सीधा सीधा ABCDEFG जो है वो कोड कर दिया गया।
इट मीन्स कि जो C है उसके लिए A, E के लिए B, N के लिए C, T के लिए D, R के लिए E, A के लिए F और L के लिए G को कोड कर दिया गया और इसी के अकॉर्डिंगली हमने बाकी के जो वर्ड्स हैं उनकी डिकोडिंग की है। जैसे प्लेनेटेरियम के लिए हम यूज कर रहे हैं HGFCBDFEIJK, तो यहां पर डायरेक्ट नहीं है, बट दिस इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल वर्ड कि सेंट्रल को अगर हमने ABCDEFG कर दिया है तो इट मीन्स कि प्लेनेटेरियम जो है उसकी कोडिंग भी इसी के अकॉर्डिंगली की गई है और हमें ये बताना है कि हम लैंटर्न वर्ड को कैसे डिकोड करेंगे। तो दिस इज वेरी इजी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो लैंटर्न वर्ड है उसमें सेंट्रल वर्ड में से कितने वर्ड आ रहे हैं। दैट इज इजी टू डिकोड द लैंटर्न वर्ड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लैंटर्न में सेंट्रल में से कितने वर्ड्स आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है L। सेंट्रल के लिए L के लिए हमने क्या यूज किया था, G। तो इट मीन्स के फर्स्ट वर्ड जो है वो विद G रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन ये सभी ऑप्शंस में है तो हमें आगे देखना होगा। सेकेंड वर्ड इज A। तो A जो है वो सेंट्रल में F के साथ जो है वो रिप्लेस किया गया। इट मीन्स के G के बाद हमें F जो वर्ड है वो लिखना है एज द डिकोडिंग ऑफ A। देन N के लिए क्या यूज किया गया है सेंट्रल में, N के लिए यूज किया गया है C। इट मीन्स द नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट लेटर इज C। देन फॉर T, T के लिए क्या यूज किया गया सेंट्रल में, T के लिए यूज किया गया है D। So the next letter is D. Then E, E के लिए क्या यूज किया गया है, B। So here is the B. So the answer will be C or D. Then for R, R के लिए क्या यूज किया गया, E। And the last is N, और N के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, C। So the answer will be the option C. यहाँ पर हमें प्लेनेटेरियम को देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सेंट्रल के कोड से ही लैंटर्न का जो कोड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे से। यहाँ पर प्लेनेटेरियम के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंट्रल में सीधा सीधा ABCD को यूज किया गया है। तो हम यहीं से देख लेंगे कि लैंटर्न में और सेंट्रल में जो वर्ड्स सेम है उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को हम उसी के साथ डिकोड कर लेंगे। Example number 7. In a code language, tutorial is written as DODNGLCF and dance is written as YCJMZ. How can education be written in that code? तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम पहले ट्यूटोरियल को नहीं देखेंगे, हम एजुकेशन में ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कोडिंग हुई है, डायरेक्टली कोडिंग की गई है। तो ए के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ए के लिए Z यूज किया गया है। इट मीन्स कि हम ई के लिए Z जो है वो यूज करेंगे। ये हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ए के लिए Z यूज किया गया है तो ई के लिए Z ही यूज होगा, आप सभी ऑप्शंस में देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज D। तो यहां पर भी D है, डांस में भी D है, तो D के लिए कौन सा यूज किया गया है, Y। It means the next letter will be Y. तो C ऑप्शन जो है वो इसमें से कट हो गई, वो ऑप्शन इसमें अब नहीं आएगी क्योंकि Z के बाद O नहीं आता है, Z के बाद Y आता है। D के लिए हम Y यूज कर रहे हैं। देन U, U किस में आ रहा है, ट्यूटोरियल में। तो ट्यूटोरियल में सेकंड पे है U, तो इसके लिए हमने यूज किया है O। सो द नेक्स्ट विल बी O। अगर हम यहां से देखें तो A भी कट हो गया एंड C तो कट है ऑलरेडी, तो हमारे पास B और D ऑप्शन ही बचती हैं। देन नेक्स्ट इज द C। C इज यूज्ड इन डांस, तो C के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, M।
So this is used in this option. So the answer will be B. हमें यहाँ से ही जो है वो आंसर इसका मिल गया है, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे। ए के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्यूटोरियल में भी ए है, लेकिन डांस में इजी है उसको देखना। तो डांस में ए के लिए यूज किया गया है सी। सो यहाँ पर सी ऑप्शन है। देन टी, टी जो है ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेटर है, तो इसके लिए डी यूज किया गया है। सो द नेक्स्ट लेटर इज डी। आई, आई जो है वो ट्यूटोरियल में यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ है एल। तो द नेक्स्ट लेटर इज एल। देन ओ, ओ जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है ट्यूटोरियल में, तो इसके लिए हमने यूज किया है एन। सो द नेक्स्ट लेटर इज एन। देन द लास्ट वन इज एन। तो एन के लिए क्या यूज किया गया है वो आप डांस में देख सकते हैं, दैट इज एम, सॉरी जे। तो दिस इज द जे। तो इट मीन्स कि बी ऑप्शन इज द आंसर। एजुकेशन विल बी रिटन एज दिस। Question number 8, mineral is written as QRSTUVW। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिनरल के लिए डायरेक्ट QRSTUVW यूज किया गया है। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग है। तो हमें रीडर के लिए बताना है कि रीडर के लिए हम कौन सा कोड जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले रीडर में आर है, तो आर जो है मिनरल में यहाँ पे है, और आर के लिए जो है वो यू जो है वो लेटर यूज किया गया है। तो यू बी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। सो यहाँ से हमें डायरेक्टली ही पता चल जाता है कि इसका आंसर जो है वो बी है। बट हम इसको चेक करेंगे, ई के लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज किया गया है। मिनरल में ई के लिए वो यूज कर रहे हैं टी। देन ए के लिए यूज किया जा रहा है वी, V is used for A। Then D के लिए यूज किया जा रहा है, D किस में है? साउंड में, वो मिनरल में नहीं है। तो D साउंड में है, लास्ट लेटर है इसका, तो इसके कोड का भी जो लास्ट लेटर है वो D ही है। सो D को रिप्लेस नहीं किया गया है, D के लिए D ही यूज किया गया है। देन E के लिए हमने क्या यूज किया था? T। तो अगेन E के लिए T यूज हो जाएगा, और R के लिए हमने U यूज किया था, तो वो यूज हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, in a code language, if concept is written as UNMULQR and friend is written as YSGLMT, then how is predict written in that code? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का उसके कोड के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता है और ना ही फ्रेंड का बनता है, तो हम प्रेडिक्ट को कैसे डिकोड करेंगे? तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट कोडिंग को ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें कौन से लेटर्स हैं जिनकी कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमारे पास है P। तो P वर्ड जो है, P लेटर जो है वो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आता है, तो P के लिए Q यूज किया गया है। सो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो होगा Q। देन R, R फ्रेंड में यूज किया गया है, तो R के लिए यहाँ पर S जो है वो यूज किया गया है, तो नेक्स्ट विल बी S। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, और ये भी कैंसिल हो जाता है, तो आंसर विल बी C। E के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट में E के लिए यूज किया गया है L, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन C। देन D के लिए फ्रेंड में T यूज किया गया है फॉर D, T is used for D, तो नेक्स्ट लेटर इज T। देन I के लिए फ्रेंड में यूज किया गया है G। देन C के लिए कॉन्सेप्ट में यूज किया गया है U, एंड फॉर T
R is used for T. So the option is C. तो predict के लिए हम QSLTUR जो ऑप्शन C में है वो यूज करेंगे. Next question is, if in a code language organization is written as this and operation is written as this, then how is separation coded? तो यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट कोडिंग सिस्टम जो है वो यूज किया गया है. सेपरेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस के लिए कौन सा जो है वो लेटर यूज हुआ है. तो एस कहाँ पे आता है, एस आता है ऑर्गेनाइजेशन में. एस के लिए कौन सा लेटर यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th. देन कोडेड लैंग्वेज में 7 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, that is J. Then this will be chosen. A और D को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसमें से ये आंसर नहीं मिलेगा. देन E के लिए क्या यूज किया गया है, E वर्ड जो है वो ऑपरेशन में है, तो ऑपरेशन में E के लिए F यूज किया गया है. देन द नेक्स्ट वन इज F. P जो लेटर है वो ऑपरेशन में है, तो इसके लिए X जो है वो यूज किया गया है. देन द C विल बी द राइट आंसर. देन अगेन A के लिए यूज किया गया है, अगर ऑपरेशन में ही हम आगे देखें तो उसके लिए W यूज किया गया है, और ऑपरेशन में भी A है, ऑर्गेनाइजेशन में भी A है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी A के लिए W ही यूज किया गया है. देन T के लिए TION, ये जो सारे वर्ड हैं इन सब के लिए YQCL जो है वो यूज हुआ है. तो सेपरेशन में भी TION है, इट मीन्स इसके लिए जो है वो YQCL ही यूज किया जाएगा फॉर TION. तो वो कहाँ पे है, इन द ऑप्शन C. So the correct answer for the separation is this.